वेद और भगवत गीता, इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है? तो भाई पहले वेद समझ लियो। वेद का अर्थ होता है, वेद आया विद धातु से। विद का अर्थ होता है जानना, अर्थात शुद्ध जानना, उसे कहते हैं वेद। वेदों में भी अलग अलग कांड हैं, कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है। वेद तो पूरा का पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया है। आप उसमें खोजने जाएंगे तो कहाँ खोजेंगे, आपको पता है? और महत्वपूर्ण बात, वेदों की जो संस्कृत है वो ये संस्कृत नहीं है। उसका अनुवाद इस संस्कृत से नहीं हो सकता, तो वो संस्कृत भी बहुत क्लिष्ट है। तो अगर आप पूछते हैं कि वेद और गीता में क्या श्रेष्ठ है, तो एक तो जानना है और एक है जिसने जान लिया उसने गाया, वो गीता है। भगवान कृष्ण जो स्वयं तत्व कहलाते हैं, जो स्वयं सबकी आत्मा कहलाते हैं, कहने की दृष्टि से, है ना भी कहो जो है उसको शब्द में हम कृष्ण कहते हैं। जिस तत्व से हमारी आंखें चलती हैं, कान सुनते हैं, उसी तत्व को हम कृष्ण कहते हैं, जो इंद्रियों की पकड़ में कभी नहीं आ सकता, जो बुद्धि की क्षमता के बाहर है ना। तो वही कृष्ण जब ज्ञान बोलते हैं तो वो गीता हो जाता है, अर्थात गाया हुआ ज्ञान। तो वेदों में तो आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे कि आपका खोजना क्या है। आपको गीता में आप आंख बंद करके अपने प्रश्न को मन में सोचिए और कोई भी प्रश्न खोल लीजिए, आप बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपकी आज की पृष्ठभूमि में जो गीता में उत्तर लिखा होगा वो बिल्कुल सटीक बैठता होगा, है ना। तो क्या ज़्यादा सही है, वेद ज़्यादा सही है या गीता ज़्यादा श्रेष्ठ है? भाई गीता ही श्रेष्ठ है। जब शास्त्रार्थ भी होता है तो उसमें गीता को भी लिया जाता है ना, 10 उपनिषद भी लिए जाते हैं। तो भाई वेद को तो नहीं पढ़ पाओगे, गीता को पढ़ो। वेद में जो शुद्ध जानना लिखा गया है वही गीता में बड़ी सरलता से तीनों मार्गों से समझा दिया गया है, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे वो ध्यान मार्ग हो। इन तीनों मार्गों की जैसे गीता में विवेचना की गई है, समझाया गया है, वो इतना सुंदर और इतना अद्भुत है कि बस उसमें वेद अपने आप ही प्रकाशित हो जाता है। देखिए गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है कि जो ब्रह्म को तत्व से जान लेता है उसका वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितना कि एक बड़े समुद्र को जानने के बाद छोटे कुएं या छोटे छोटे जलाशय से रहता है। तो बात यहाँ वेद की नहीं है, बात यहाँ विद की है, बात यहाँ स्वयं की है, बात यहाँ स्वयं को जानने की। और स्वयं को जानना ये कितना अद्भुत है, ये देखिए। ये ऐसा जानना है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जान लिया। जितना आप स्वयं को जानते चले जाएंगे उतने आपके अंदर से जो भ्रम है वो निकलते चले जाएंगे। कहने का अर्थ है आप ये जब पक्का कर लेंगे, आप नाम नहीं, है ना, शब्द नहीं, शब्द को देखने वाले हैं, आप रूप नहीं, रूप को देखने वाले हैं। जब धीरे धीरे ये निश्चय हो जाएगा, इस पर श्रद्धा हो जाएगी, है ना। इसी को कहते हैं मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब इन तीनों बातों का पूर्ण अपने अंदर से स्वीकार हो जाएगा तब वेद का आपके अंदर ही जन्म हो जाएगा। वेद क्या, वेदांत का आपके अंदर जन्म हो जाएगा, जहाँ वेद भी समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो क्या श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ आपका चैतन्य है, श्रेष्ठ आपकी आत्मा है, श्रेष्ठ तो वो तत्व है जो आप लेके आए हैं। उसे आप गीता से जाने या वेद से जाने या जीवन से जाने, ये आपके ऊपर है। वो बड़ा सरल है, इसलिए सरलता में ही जाना जाता है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहि रघुराया। तो बस वेद और उपनिषद और भगवत गीता और इन सब में क्या श्रेष्ठ है? इन सब में आप श्रेष्ठ हैं। आपके अंदर जो तत्व आत्मा बैठा है वही श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषता। आत्मा ही मनुष्य का गुरु है, पुरुष का अर्थ है पुर, पुर का अर्थ है शरीर, और शरीर में रहने वाला हो गया पुरुष। तो ये जो पुरुष है इसका जो गुरु है वो आत्मा ही है। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य
प्रत्यक्ष से और अनुमान से अपना हित और अनहित समझने में सक्षम है। अपना हित और अनहित स्वयं ही जानता है। क्यों जानता है? वो इसी तत्व की वजह से जानता है जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो क्या श्रेष्ठ है? ये क्षण आपका चैतन्य सच्चिदानंद वही श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। अपने अहंकार को भुलाते जाइए और तत्व को लाते जाइए। इसी का नाम अध्यात्म है।